Hello guys, this is Hari from English classes and today I'm going to share about future position. Okay, and today my topic is use of will, shall along with have. कि will, shall, have को सेंटेंस के किस पार्ट में किस जगह पे प्लेस करेंगे उसी को आज हम सीखना है. तो today we just have to study these things according to examples. Okay, through the examples we have to see so many examples and definitely it will be just very important for you all. So let's start with just learning here. Okay, see. So this is future position, right? दिस इज फ्यूचर पोजीशन. मैं पहले ही बताया हूँ फ्यूचर पोजीशन के बारे में कि होता क्या है. फ्यूचर तो आप जानते हैं कि व्हेन एक्शन और इंसिडेंट व्हिच विल हैपन इन द लैटर दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, बट द पोजीशन शोज अबाउट रिलेशन एंड ऑनर दैट इज कॉल्ड पोजीशन. ओके, ये आपका जो पोजीशन है ये आपका रिलेशन शो करता है और क्या शो करेगा, आपका ऑनर शो करेगा. ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर जो देखेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, राइट. सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. So this is the structure of future position. Now we have to see also identification of the structure, that how to identify the sentence that it is in the form of future position or not. So simply we have to see at the last of a sentence, just like के पास होगा, right, को होगा, and the last one रखता होगा, right, रखता होगा. तो अगर किसी भी सेंटेंस के एंड पॉइंट पे के पास होगा, को होगा, रखता होगा, तो वह जो सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर पोजीशन में होगा. नाउ वी जस्ट हैव टू लर्न आल्सो दैट हाउ टू मेक द सेंटेंस इन पॉजिटिव फॉर्म. ओके, तो सिंपली वी हैव टू सी दैट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर को यूज करके हम फ्यूचर पोजीशन जितने भी सारे सेंटेंसेस होंगे उसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. जैसे क्या है, अनमोल के पास, ठीक है, अनमोल के पास शहद होगा, राइट, शहद होगा. तो इसको कैसे बनाएंगे, राइट, फर्स्ट अनमोल, क्योंकि अनमोल क्या आपका सब्जेक्ट है. अब देखेंगे कि विल और शैल लगाना है, तो विल और शैल किसके साथ लगेगा हम देख लेते हैं. जैसे अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, तो इसके साथ हम लगाते हैं शैल, राइट. और अगर आपका सब्जेक्ट यू हो, दे हो, ठीक है, ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी व्यक्ति का नेम हो, राइट, और इसके साथ हम यूज करेंगे विल का प्रयोग. ठीक, हम इसमें कोई भी प्रकार का V1 या V2 या V3 या V4 या V5 का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे और उसके साथ साथ S और ES का भी यूज करना नहीं है. ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्सुलरली वर्ब एक्सेप्ट विल शैल को छोड़ करके हम यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है. तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा सेंटेंस को फॉर्म करते हुए, राइट. तो देखिए, अनमोल के पास शहद होगा, अनमोल, अनमोल के साथ क्या होगा, विल होगा क्योंकि यह नेम है, और विल के बाद क्या लगेगा, हैव लगेगा. ठीक है, अनमोल विल हैव. अब देखिए यहाँ पे शहद है तो शहद का इंग्लिश क्या होता है, हनी होता है, तो अनमोल विल हैव हनी. ठीक है, अनमोल के पास शहद होगा. जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास पानी होगा, ठीक है, मेरे पास पानी होगा, गाइस. तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई शैल, राइट, आई शैल हैव वाटर. अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं. हम लोगों के पास, ठीक है, एक बगीचा, ठीक है, एक बगीचा होगा, राइट. तो कैसे बनाएंगे, वी शैल हैव अ गार्डन, वी शैल हैव अ गार्डन, हम लोगों के पास एक बगीचा होगा. ठीक है, अब मैं बात करता हूं शिक्षक के पास नॉलेज होगा. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, शिक्षक के पास नॉलेज होगा, शिक्षक के पास, ठीक है, नॉलेज होगा. तो इसको बनाएंगे सिंपली, शिक्षक मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे टीचर. अब टीचर के बाद क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाऊंगा, हैव. अब टीचर विल हैव, टीचर के पास होगा, क्या होगा,
नॉलेज होगा, राइट हियर नॉलेज। ठीक है, अब एक और सेंटेंस को देख लेता हूं, जैसे शीला के पास, शीला को बुखार होगा, राइट, शीला को बुखार होगा। इसको कैसे बनाएंगे, शीला, ठीक है, विल हैव, शीला विल हैव फीवर। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, अनमोल के पास शहद होगा, मेरे पास पानी होगा, हम लोगों के पास एक बगीचा होगा, शिक्षक के पास नॉलेज होगा, शीला को बुखार होगा। तो these all are the sentences of positive in the future position. Okay, now we are just going to study, okay, that is the next structure, that is negative. But simply we just know very well that means not is used for making negative sentence after supporting verb. ठीक है, हम supporting verb के बाद not को लगा करके हम negative structure को formation कर सकते हैं। Okay, now we are just going to move for the next structure, that is negative. This is negative, right? This is negative. Subject plus will oblique shall plus not plus have plus object, ये आपका करेक्ट फॉर्मेशन है। दिस इज द राइट फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ योर फ्यूचर पोजीशंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉट को विल शैल के बाद लगाते हैं, या बहुत सारे लोग और क्या करते हैं कि नॉट को हैव के बाद यूज करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हैव आपका क्या है, सपोर्टिंग वर्ब है, ठीक, उसके बाद हम नॉट लगा करके बना सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि विल शैल के बाद जस्ट यूज करना है नॉट को, तभी आप सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्मेशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास समस्या नहीं होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, तुम्हारे का इंग्लिश क्या होगा, यू, यू के बाद क्या होगा, विल, विल के बाद क्या होगा, नॉट, नॉट के बाद क्या होगा, हैव, उसके बाद समस्या का इंग्लिश क्या होगा, प्रॉब्लम, राइट। यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, तुम्हारे पास समस्या नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं कि अरुण के पास, ठीक है, अरुण के पास एक अच्छा कपड़ा नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए गाइस, अरुण विल नॉट हैव अ गुड क्लॉथ, राइट। अरुण के पास एक अच्छा कपड़ा नहीं होगा, अरुण विल नॉट हैव अ गुड क्लॉथ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को जो मैं बताने वाला हूं, देखिए जैसे क्या है, राजा के पास अपना मंत्री नहीं होगा। ठीक है, तो राजा के पास अपना मंत्री नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे, द किंग, ठीक है, विल नॉट हैव, ठीक है, हिज मिनिस्टर्स, राजा के पास खुद का अपना मंत्री नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस जो बताने वाला हूं वो देखिए कि भारतीय टीम के पास अच्छे बैट्समैन नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे, इंडियन टीम विल नॉट हैव गुड बैट्समैन, इस प्रकार से हम इसको नेगेटिव फॉर्मेशन में लाते हैं। ठीक है, these all are the sentences of the negative structure of future possessive. Okay, now we are just going to learn about interrogative structure, that is too important to ask questions to somebody else. Suppose we are just doing conversation to somebody else, that time we just have to ask questions, that time it will just help to each and everyone. Okay, so we just have to focus on interrogative sentences, that what should be the structure for interrogative sentence, and what how to make, okay, how to make the sentence in interrogative structure. The see please, देखिए ये है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले विल लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्यूचर पोजीशन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे इन्हीं सारे एग्जांपल्स को मैं इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो कैसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले विल सेल लगाना है, देन सब्जेक्ट लगाना है, देन हैव लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है, देन आपको वो लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपका सपोर्टिंग वर्ब है, तो ठीक इसको जस्ट पहले कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू हैव। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अरुण विल नॉट हैव अ गुड क्लॉथ, इसको कैसे बनाएंगे, विल अरुण
हैव अ गुड क्लॉथ। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस को अगर मैं देखता हूं, द किंग विल नॉट हैव हिज मिनिस्टर्स, तो इसको कैसे बनाएंगे, विल द किंग, ठीक है, हैव हिज मिनिस्टर, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस को अगर देखता हूं, इंडियन टीम विल नॉट हैव गुड बैट्समैन, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाऊंगा विल, ठीक है, विल इंडियन टीम हैव गुड बैट्समैन। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं ओनली इस स्ट्रक्चर को यूज करके, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इजीली से बना सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज WH वर्ड। ओके, WH वर्ड इज आल्सो टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, WH वर्ड इज यूज्ड आल्सो टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव से हम क्या लगा करके प्रश्न करते हैं, WH वर्ड में हम विभिन्न प्रकार से क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे व्हाट से, व्हाई से, वेयर से, हु से, विच से, हुज से, हुम से, हाउ मेनी से, हाउ मच से, बहुत प्रकार का हमारे पास ऑप्शंस होगा जहाँ पे हम क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज WH वर्ड, ओके, ऑफ द फ्यूचर पोजीशन। एंड इन दिस वीडियो, ओके, आई विल सी आल्सो दैट हाउ टू फॉर्म WH वर्ड सेंटेंसेस। ओके, हियर, सो स्टार्ट। सो सी, दिस इज WH वर्ड, ठीक है, ये आपका WH वर्ड है। सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है, WH वर्ड को यूज करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, विल और सेल लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे हैव लगाना होगा, उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगाइए, देन आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड यूज करना है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि WH वर्ड में क्या क्या आता है, जैसे आपका व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हु हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, होम हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे WH वर्ड होते हैं, आप उसको इस प्लेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, राधा के पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे राधा के पास क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट, और व्हाट क्या है, एक आपका WH वर्ड है। ठीक, उसके बाद विल से लगाना, तो यार राधा नेम है, तो व्हाट विल, अब यहाँ पे लिखूंगा राधा और यहाँ होगा हैव, राधा के पास क्या होगा, व्हाट विल राधा हैव। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं सेंटेंस देखता हूं, जैसे सीता के पास कौन सा, ठीक है, कौन सा कलम होगा। अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कौन सा कलम, तो यहाँ पे लिखेंगे विच पेन विल सीता हैव। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाएंगे विच पेन विल सीता हैव, तो सीता के पास कौन सा कलम होगा। जैसे मैं बात करता हूं अनमोल, ठीक है, अनमोल के पास, ठीक है, कौन सा पुस्तक होगा, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पे भी सेम यूज करना है, विच बुक, ठीक है, विच बुक विल अनमोल हैव। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, WH वर्ड में इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, जैसे नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज रमेश के पास कौन सा घर होगा, ठीक है, या रमेश के पास किसका घर होगा। ठीक है, रमेश के पास किसका घर होगा, जैसे बोलते हैं रमेश के पास किसका, ठीक है, या किसका घर होगा। अगर इसको बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हुज हाउस, ठीक है, हुज हाउस विल रमेश हैव। ठीक है, एक और सेंटेंस को मैं देखता हूं, तुम्हारे पास कितना, ठीक है, तुम्हारे पास कितना गाड़ी होगा। ठीक है, तुम्हारे पास कितना गाड़ी होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाऊंगा,
हाउ मैनी, ठीक है। अब हाउ मैनी के बाद यहाँ पे लगेगा कार, हाउ मैनी कार, ठीक है। तुम्हारे पास कितना गाड़ी होगा, हाउ मैनी कार विल यू हैव, ठीक है। इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम इंट्रोगेटिव में और WH वर्ड में यूज कर सकते हैं।